बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाली राय है। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हजरत फातिमा नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खिरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में आपका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। उसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त आप अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में किबला बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए शख्स, बता तेरी क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जैसे ही हालत आपको मेरी दिख रही है वैसे ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 450 सहाबा कराम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे उस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं शख्स को देता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो उसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान इब्ने अफान खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, उसको कपड़े मैं देता हूँ। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतजाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ए सहाबा, जो कोई इसे रोटी खिलाएगा आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की जमानत देता है। निहायत ही सस्ता सौदा था, लेकिन ये सुनकर सारे सहाबियों की आंखें बरसने लगी। 450 सहाबा मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो उसे 2 रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने वही अल्फाज दोहराए तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा बीगी आंखें लिए खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर 450 लोग मौजूद हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी न दे सके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके घर के अंदर किसी के हाथ 3 दिन का फाका है तो किसी के हाथ 4 दिन का फाका है। उन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है
जो इस शख्स को ला कर दे सके। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ सलमान, तू क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो उस पर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सलमान, तो इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? सलमान फारसी कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए, इसे मैं रोटी खिलाता हूँ। फिर हजरत सलमान फारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसको उस दरवाजे पर ले गए जहाँ से आज तक भूखा कोई भी वापस नहीं गया, और जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ खड़े होते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। हजरत सलमान फारसी मेहमान को लेकर बीबी फातिमा के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? हजरत सलमान फारसी ने कहा, बेटी मैं हूँ। बीबी फातिमा कहने लगी, चाचा जान कहो कैसे आना हुआ? हजरत सलमान फारसी ने कहा, बेटी एक मेहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीने में किसी भी सहाबी के घर रोटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी के शहर में उसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। हजरत सलमान फारसी कहने लगे, बेटी बस मैं यही सोचकर आपके दरवाजे पर लाया हूँ। बेटी फातिमा, आज इस मेहमान के सामने इस चचा की जुबान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, चाचा जान जरा अपना कान करीब करें। हजरत सलमान फारसी ने चौखट के करीब अपने कान किए। हजरत फातिमा कहने लगी, चाचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हो उसको किसी बहाने से वापस ले जाओ। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया। आज हमारे घर में कोई भी चीज खाने को नहीं है। इतना सुनना था कि हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू बहने लगे, गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे। फिर कहने लगे, बेटी उसको मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, चाचा जान थोड़ी मेहरबानी करो, उस मेहमान को जरा अपने से थोड़ा दूर कर दो। हजरत सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फातिमा ने अपनी चादर उतारी और पर्दे की आड़ से हजरत सलमान फारसी को दे दी और फरमाने लगी, ऐ चाचा जान उसे अपने दामन में छुपा लो और सामने सामून यहूदी का घर है, उसके पास इस चादर को बेच और उसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था कि हजरत सलमान फारसी रोने लगे। फिर आपने उस चादर को लिया और उसे देखने लगे। ये देखकर बीबी फातिमा फरमाने लगी, चाचा जान ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 70 पिबंद लगे हैं, लेकिन मुझे वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फातिमा आज ये पवंद वाली चादर ले लो, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता फरमाऊंगा। चाचा जान जाओ और इस चादर को ले जाओ, और हाँ इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। उसके बाद हजरत सलमान फारसी उस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे और कहने लगे, ऐ समून आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ, इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तूने पैसों के बदले में अनाज दिया होगा, जौ के बदले में आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैं नबी की शहजादी के सर की चादर लाया हूँ, उसे ले लो और उसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे उसके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना कि उसने जल्दी से अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते उसने पूछा, ऐ सलमान इतना तो बता दो तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो हजरत सलमान फारसी बोले, फातिमा के घर में एक मेहमान आया है जो बहुत भूखा है, उसको खिलाने के लिए फातिमा के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके में भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसलिए फातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी है। इतना सुनते ही समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने उस चादर को उठाया और उसे अपने माथे से लगाया, फिर कहने लगा, ऐ सलमान ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ।
اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تجھے جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، سامون، تو نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تو اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس تو مجھے آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔